भारत का जब विभाजन हुआ तो कुछ विद्वानों का ये मानना था कि ये विभाजन दिल के दो टुकड़े हो जाने के समान था। हालांकि अब तुम गदर फिल्म की बात करोगे तो उसमें ये जरूर दिखाई देता है कि ये दिल के दो टुकड़े हो जाने के समान था, लेकिन हिंसा का एक लंबा चक्र भी तो चला था। तो इन दोनों देशों के बीच के जो संबंध हैं, क्या वो वास्तव में दिल के दो टुकड़े हो जाने के समान का परिणाम है या क्या है? आज हम इसी मुद्दे को यहां पर समझेंगे। भारत और पाकिस्तान के संबंधों में कहां तक कितना मतभेद है और किस हद तक इन दोनों देशों में आपस में सहयोग बना हुआ है। भारत और पाकिस्तान के संबंधों की अगर हम बात करें तो मतभेदों की एक लंबी लिस्ट है, जबकि सहयोग का क्षेत्र कुछ ही है। इसी से पता चलता है कि इन दोनों देशों के बीच में खटास कितनी ज्यादा है, तनातनी कितनी रहती है मुद्दों को लेकर। आइए आज जानते हैं इन दोनों देशों के बीच के रिलेशन की। भारत और पाकिस्तान के बीच के संघर्ष का सबसे बड़ा जो केंद्र बिंदु है वो है जम्मू कश्मीर। जी हां, जम्मू कश्मीर भारत और पाकिस्तान के बीच बड़े झगड़े का कारण बना रहा। आजादी के बाद पाकिस्तान भी जब भारत से अलग हुआ तो अलग होने के बाद, पाकिस्तान बनने के बाद 1947 में ही पाकिस्तान ने जम्मू कश्मीर पर अटैक किया। उस समय जम्मू कश्मीर के राजा हरि सिंह थे। हरि सिंह ने भारत से सहायता मांगी और भारत ने सहायता दी, लेकिन जम्मू कश्मीर का एक हिस्सा पाकिस्तान अपने पास ले गया, जिसको आज वो आजाद कश्मीर कहता है और हम लोग उसको पीओके कहते हैं, पाक अधिकृत कश्मीर। तो ये जम्मू कश्मीर को हासिल करने के लिए पाकिस्तान द्वारा किया गया पहला अटैक था और ये अटैक 47-48 कहा जाता है। उसके बाद क्योंकि जम्मू कश्मीर का पूरा इलाका उसके पास नहीं गया, उस समय लगातार वो जम्मू कश्मीर को हासिल करने की कोशिश करता है और 65 में भी इसी मुद्दे को लेकर भारत और पाकिस्तान आपस में लड़ पड़ते हैं। ये लड़ाई 1965 में होती है। फिर उसके बाद 71 में फिर से एक और युद्ध भारत और पाकिस्तान के बीच होता है और फिर उसके बाद 1999 में कारगिल का युद्ध होता है। तो इस तरीके से भारत और पाकिस्तान के बीच जम्मू कश्मीर को लेकर संघर्ष की एक लिस्ट है, लेकिन आज तक हमारी बुक बताती है कि जम्मू कश्मीर अभी भी दोनों देशों के बीच में एक विवाद का केंद्र बना हुआ है। हालांकि मैं तो मानूंगा कि 2019 के बाद अब ये कोई विवाद ही नहीं रहा। दरअसल ये जो जम्मू कश्मीर है ना, भारत और पाकिस्तान के बीच ट्रायंगल की तरह काम करता है। पाकिस्तान मानता नहीं है। 2019 से पहले पाकिस्तान ये सोच रहा होगा, या मैं बता देता हूं उसको, कि चलो अरेंज मैरिज हुई थी इंडिया के साथ जम्मू कश्मीर की, लेकिन 2019 के बाद तो भाई शादी हो गई है जम्मू कश्मीर की भारत के साथ। अब कहीं से भी वो ना सोचे कि जम्मू कश्मीर उसका होगा। अब भूल जाए, वो बेचारा एक तरीके से एक तरफा प्यार में है और यहां पर जो है जम्मू कश्मीर अब पूरी तरीके से भारत का हिस्सा बन चुका है 2019 के बाद। अब कहीं से वो स्थिति नहीं आती है कि जम्मू कश्मीर पाकिस्तान के पास जाए। हां, अब तो वो स्थिति आ सकती है कि जो इलाका पाकिस्तान के पास है जम्मू कश्मीर का, वो स्वतः ही भारत का अंग बन सकता है। अब ये तक स्थिति पैदा हो चुकी है। तो जम्मू कश्मीर भारत और पाकिस्तान के बीच एक बहुत बड़ा विवाद का केंद्र है। उसके बाद जो दूसरा बड़ा विवाद देखने को मिलता है वो है सियाचिन ग्लेशियर को। सियाचिन ग्लेशियर को हिमानी कहते हैं हिंदी में, और समुद्र तल से इसकी 5753 मीटर की ऊंचाई पर यह ग्लेशियर स्थित है। अगर हम इसकी थोड़ी सी जी की बात करें, ज्यादा डिटेल में हम जाएंगे नहीं क्योंकि हमें सियाचिन ग्लेशियर पर कोई निबंध नहीं लिखना है, हमें तो यह बताना है जो मेन बिंदु है, पहले हम उसमें जाते हैं कि सियाचिन ग्लेशियर जो है भारत और पाकिस्तान के बीच एक मतभेद का केंद्र है। और दोनों देश किस चीज को लेकर इसे मतभेद में, दोनों देश ये चाहते हैं सियाचिन ग्लेशियर पर उनका नियंत्रण हो
और दोनों देशों के बीच जो मतभेद है सियाचिन ग्लेशियर को लेकर, वो है हथियारों की होड़ को लेकर। जिस तरीके से पाकिस्तान वहां पर हथियारों की होड़ को बढ़ावा देता है, भारत वहां पर हथियारों की खेप बढ़ाता है, तो दोनों देशों के बीच में हथियारों की होड़ बढ़ जाती है। ये 2 पॉइंट आप समझिए। दूसरी बातों पर ध्यान न देते हुए जो हमारा पॉइंट है उस पर ध्यान देना चाहिए, वो है कि दोनों देशों के बीच जो मतभेद है वो किस चीज को लेकर है, सियाचिन ग्लेशियर के संबंध में, नियंत्रण को लेकर, कंट्रोल को लेकर और हथियारों की होड़ को लेकर। ये 2 चीजें यहां पर हमें समझनी होगी। फिर उसके बाद यदि आप कुछ सियाचिन ग्लेशियर के बारे में समझना चाहते हैं तो समझ लीजिए कि सर आप प्रश्न पूछ सकते हैं कि सर भारत वर्तमान में सियाचिन ग्लेशियर पर किसका कंट्रोल है, तो मेरा आंसर होगा बच्चों भारत का है। फिर आप पूछेंगे सर भारत का नियंत्रण है कब से है, तो मैं कहूंगा बच्चों ये 1984 से है। कब से है? 1984 से। तो 1984 से पहले की स्थिति क्या थी? 1984 से पहले की स्थिति ये थी कि दोनों देश इसको अपना ही इलाका मानते थे और ये कोई विवाद का केंद्र तो था नहीं, ये धीरे धीरे विवाद का केंद्र बना। अच्छा, एक चीज जो आपको गौर करनी चाहिए, अब एक्स्ट्रा फैक्ट में अगर हम बात करें तो 1972 में सिमला एग्रीमेंट हुआ था, सिमला समझौता हुआ था, ऐसा आप पढ़ते हैं। और उससे पहले 1949 में कराची अधिवेशन हुआ था, कराची समझौता हुआ था। इन दोनों ये 2 जो महत्वपूर्ण समझौते हुए थे भारत और पाकिस्तान के बीच, इन दोनों समझौतों में सियाचिन ग्लेशियर का कोई स्टेटस ही मेंटेन नहीं था। यानी कि ये 2 जो महत्वपूर्ण समझौते हुए, इसमें सियाचिन का कहीं कोई उल्लेख नहीं है। तो कैसे ये विवाद हल होता? ये विवाद तो धीरे धीरे यहां से पाकिस्तान के द्वारा उछाला गया और इसकी एक चरम पर जो स्थिति आती है वो 1984 में आती है, जब भारत सियाचिन ग्लेशियर पर अपना झंडा फहराता है एक ऑपरेशन के द्वारा, और वो ऑपरेशन का नाम होता है ऑपरेशन मेघदूत। ऑपरेशन मेघदूत भारत के पहला झंडा जो भारत का यहां पर लगाया गया, प्लांटेड किया गया, कौन था वो महानुभाव कौन थे? लेफ्टिनेंट जनरल, क्या नाम था उनका? लेफ्टिनेंट जनरल संजय कुलकर्णी। संजय कुलकर्णी वो पहले व्यक्ति थे जिन्होंने भारत का झंडा यहां पर फहराया था। 1984 की बात है। अब ये सियाचिन ग्लेशियर जो है, फिलहाल सियाचिन ग्लेशियर भारत के पास है, भारत का कंट्रोल है, लेकिन पाकिस्तान लगातार इस पर गिद्ध की नजर रखे रहता है और इसको अपने कब्जे में लाने की कोशिश करते रहता है। इस साजिश में है वो कभी उसके पास ही सियाचिन ग्लेशियर आ जाए, ऐसा तो संभव है नहीं, आप सभी को पता है। उसके अलावा भारत और पाकिस्तान के बीच एक और विवाद है, वो है परमाणु हथियार को लेकर। पहले न पाकिस्तान के पास परमाणु हथियार थे, न भारत के पास थे। भारत ने 1998 में परमाणु परीक्षण किया था पोखरण में, उससे पहले 1974 में भारत कर चुका था पोखरण में। 1998 में मई के महीने में भारत ने क्या किया? परमाणु परीक्षण किया। उसके बाद फिर पाकिस्तान ने भी अपने एक इलाका पड़ता है, नाम याद कर लेना उसका, चगाई पहाड़ी पर परमाणु परीक्षण किया। चगाई पहाड़ी याद रखना, ये 1 नंबर में पूछा जाता है। चगाई पहाड़ी पर पाकिस्तान ने क्या किया? परमाणु परीक्षण किया। और ये 2 लगातार जो परीक्षण किए गए, भारत उसके बाद पाकिस्तान, इससे दोनों देशों के बीच और भी रिश्ते बिगड़े हैं और इससे हथियारों की होड़ और बढ़ी है। याद रखना, दोनों देशों के बीच जो हथियारों की होड़ है वो और ज्यादा क्या हुई है? बड़ी है। तो वेपन्स की यहां पे स्पीड ज़्यादा बढ़ गई है दोनों देशों के बीच में। किसको ज़्यादा वेपन्स चाहिए? जिसके पास जितने अच्छे सोफिस्टिकेटेड वेपन्स होंगे वो ज़्यादा लड़ाई में आगे होगा। इसके अलावा कश्मीरी जो भारत का ये मानना है कि जो पाकिस्तान है वो कश्मीरी जो उग्रवादी हैं, कश्मीरी उग्रवादी, उनको हथियार देता है। याद रखना 3 चीज, हथियार देता है, ट्रेनिंग देता है और पैसा देता है। ये 3 चीज देता है, हथियार, प्रशिक्षण और धन, ये 3 चीज देता है। हथियार भी दे रहा है, ट्रेनिंग भी दे रहा है, पैसा भी दे रहा है, मनी दे रहा है। इसके अलावा वो उनको क्या देता है? सुरक्षा भी देता है, सिक्योरिटी भी देता है।
ये एक विवाद का बिंदु है। इसके अलावा 1985 से लेकर 1995 ये 10 साल, इन 10 सालों में पाकिस्तान ने पंजाब में जो खालिस्तान समर्थक का आंदोलन चल रहा था उसमें खूब पाकिस्तान के द्वारा सहायता दी गई। ये भी दोनों देशों के बीच एक बहुत बड़ा विवाद का बिंदु है और आज भी जब भी खालिस्तान की बात उठती है तो ऑब्वियस बात है उसमें पाकिस्तान का ही हाथ होता है। पाकिस्तान लगातार खालिस्तान समर्थक जो आंदोलन है उसको क्या देता है, हवा देता है। इसके अलावा जो खुफिया एजेंसी है पाकिस्तान की, इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस ISI, वो भारत के जो नॉर्थ ईस्ट स्टेट से हैं, भारत के पूर्वोत्तर भारत, वो जो 7 बहनें जिनमें हम बात करते हैं 7 सिस्टर्स, उनमें लगातार वो भारत के खिलाफ अभियान में शामिल रहता है। जितने भी भारत के खिलाफ वहां पर अभियान चलते हैं, कैंपेन चलते हैं, तो हमेशा उसमें ISI का ही हाथ होता है। ये भारत का आरोप है। इसके अलावा पाकिस्तान भी भारत पर आरोप लगाता है कि भारत जो है पाकिस्तान के सिंध इलाके में और बलूचिस्तान इलाके में क्या कर रहा है, अशांति फैला रहा है। तो पाकिस्तान भी आरोप लगा रहा है भारत पर। तो इस तरीके से मतभेद बने हुए हैं। इसके अलावा एक और बहुत बड़ा मतभेद है भारत और पाकिस्तान के बीच, वो है कच्छ के रण को लेकर। कच्छ का रण गुजरात में स्थित है। कच्छ के रण की अगर हम बात करें लगभग 3500 वर्ग मील में फैला हुआ है और उसमें से 300 वर्ग मील जो है लगभग, अगर हम फैक्ट की बात करें, वो पाकिस्तान के पास है, यानी कि बहुत बड़ा हिस्सा भारत के पास है कच्छ के रण का। तो ऑब्वियस बात है पाकिस्तान इस पर भी अपनी नज़र बनाए रहता है और चाहता है कि ये इलाका उसके पास आ जाए। यहाँ पर जो सीमा रेखा है भारत और पाकिस्तान की, उसको हम सरक्रिक की सीमा रेखा कहते हैं, सरक्रिक की सीमा रेखा कहते हैं। और इसको लेकर भी भारत और पाकिस्तान के बीच क्या है, मतभेद है। तो इस तरीके से इतने बड़े विवाद के बिंदु यहाँ पर देखने को मिले। सबसे पहले जम्मू कश्मीर को लेकर, फिर सियाचिन ग्लेशियर को लेकर, परमाणु हथियार एक ऑब्वियस बात है विवाद का केंद्र बना, कश्मीरी उग्रवादियों को सपोर्ट करना पाकिस्तान के द्वारा, खालिस्तान के लिए पाकिस्तान बार बार आवाज उठाते रहता है, पूर्वोत्तर भारत में भी जो इंसर्जेंसी चलती रहती है उसमें भी पाकिस्तान का हाथ रहता है। हालांकि पाकिस्तान भी भारत पर आरोप लगाता है सिंध और बलूचिस्तान में अशांति फैलाने का। कच्छ के रण को लेकर भी भारत और पाकिस्तान के बीच विवाद है। इसके अलावा एकमात्र जो सहयोग का क्षेत्र हमें देखने को मिलता है वो है पानी को लेकर, सिंधु नदी के जल को लेकर। सिंधु नदी के जल को लेकर जो है एक समझौता हुआ है भारत और पाकिस्तान के बीच में। कब हुआ है, 1960 में हुआ है। विश्व बैंक ने इसमें इन दोनों देशों के बीच मध्यस्थता करी थी और ये एकमात्र सहयोग है जो तब से लेकर 1960 से लेकर अब तक बना हुआ है भारत और पाकिस्तान के बीच। तो इस तरीके से भारत और पाकिस्तान के बीच मतभेद हमें ज़्यादा देखने को मिलते हैं और सहयोग का क्षेत्र तो एक ही है बस, वो है सिंधु नदी के जल के बंटवारे को लेकर दोनों देशों के बीच जो समझौता हुआ था 1960 में हुआ था और वर्ल्ड बैंक ने इसमें मीडिएशन का काम करा था, मीडिएटरी का काम करा था, मध्यस्थता का काम करा था। तब से ये समझौता किसी भी परिस्थिति में अभी तक खत्म नहीं हुआ है, ये अभी भी कंटिन्यू है। तो मोदी जब आए उन्होंने भी भारत पाकिस्तान के साथ संबंधों की पहल करी कि अच्छे संबंध हो, लेकिन पुलवामा अटैक के बाद भारत अब ये दृढ़ प्रतिज्ञ है कि जब तक पाकिस्तान अपनी सीमा पर जो आतंकवादी हरकतें हैं उन पर रोक टोक नहीं लगाएगा, तब तक खत्म नहीं करेगा, रोक टोक क्या पूरा बंद नहीं करेगा, तब तक भारत पाकिस्तान के साथ किसी भी तरीके से बातचीत में शामिल नहीं होगा। पाकिस्तान को अपने देश में हो रही भारत के खिलाफ जो अभियान है उन पर रोक टोक लगानी पड़ेगी, उनको बैन करना ही पड़ेगा, आतंकवादियों के अड्डे को खत्म करना ही पड़ेगा। तब तक भारत पाकिस्तान से किसी प्रकार के समझौते के लिए तो छोड़िए बातचीत करने के लिए भी तैयार नहीं रहेगा। तो इस तरीके से भारत और पाकिस्तान के बीच के जो संबंध हैं बहुत ही पजल हमने देखे और ये अभी भी बने हुए हैं, इनमें सुधार की अभी तक गुंजाइश नहीं है। बस इनका तो एक ही रास्ता दिखता है, पाकिस्तान के टुकड़े होना, और पाकिस्तान के टुकड़े में ही अब यहाँ पर एक ही रास्ता मिलता है भारत और पाकिस्तान के संबंधों को आगे ले जाने का। न जाने वो पाकिस्तान होगा भी नहीं होगा, वर्तमान परिस्थिति ऐसी दिख रही है कि पाकिस्तान आने वाले भविष्य में टूट ही जाएगा। खैर क्या होगा ये तो वक्त बताएगा। मिलते हैं एक नए टॉपिक में नई वीडियो को लेकर। गुड बाय और जय हिंद।